बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 दिसंबर है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजाक बन गया है जी। इमरान खान को इंसाफ मिल नहीं रहा, उनकी दरखास्तों को नंबर नहीं लगते, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीफ पे रिलीफ मिलते जा रहे हैं। और आप सब लोगों के सामने कि किस तरह उनको इंसाफ मिल रहा है। आज वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनकी समाअत थी, और दूसरी तरफ इमरान खान है, उनके जो केसेस हैं, एक तो अडयाला जेल में समाअत हो रही है, दूसरा उनकी जो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरह उनके केसेस को इल्तवा में डाला जा रहा है। 10-10 माह जो है उनकी दरख्वास्त ही मुकर्रर नहीं की जाती, और जब वो अपील करते हैं कि जी हमें ये दरख्वास्त जो है वापस लेनी, हम लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर उनकी दरख्वास्त को ये कहा जाता है कि जी नहीं, ये दरख्वास्त मुस्तरद है, आपकी जो समाअत है वो इसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। और इस सुप्रीम कोर्ट का हाल ये है कि वहाँ के जो हमारे बड़े जजेस हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनकी आईनी दरखास्तें जो हैं उनको नंबर नहीं लग रहा है। हालांकि वो अभी भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में हैं, और वो जो है केसेस में भी बैठते हैं, तो उनकी दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार नंबर नहीं लगा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसको हमारे काजी फाइज ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको पास किया, और बड़े आला किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए, और बाकायदा उन्होंने ये साबित किया कि जी मैं इस बिल की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। और अब उस बिल की किस तरह जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरखास्तों को नंबर ना लगाकर, और वो जिस तरह अपीलें कर रहे हैं, बार बार खतूत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ही, जिस अदारे के वो खुद जज हैं, तो उनको जिस तरह का इंसाफ दिया जा रहा है। आज उन्होंने एक और खत लिखा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स का मामला, बुशरा बीबी और जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी ऑडियो लीक हुई थी, तो उन्होंने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, और वो इसको सुन रहे हैं। वो पहले भी ऑडियो लीक्स वाले मामले को सुन रहे हैं, तो उन्होंने आज उसके ऊपर समाअत किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की तोशाखाना के हवाले से जमानत का जो मामला था, उसको जज साहब ने 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो आज काफ़ी सारी अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी, तोशाखाना नैब केस में इमरान खान की जमानत में 11 दिसंबर तक तोसी कर दी है। जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान तोसी की। आइंदा समाअत 11 दिसंबर को। अदालत ने इमरान खान के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए, और उम्मीद की जा रही है कि 11 दिसंबर को जमानत मिल जाएगी इमरान खान को, अगर कोई नया वो ना तजर्बा किया गया। और फिर अभी तक तो वैसे प्लान यही है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, अगर इलेक्शन हो गए तो। क्योंकि इलेक्शन के हवाले से भी जो स्पेकुलेशन चल रही हैं, आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक बयान दिया कि जी अवाम बेफिक्र हो जाएं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, और किसी भी तरह की स्पेकुलेशन के ऊपर ध्यान मत दें, हम पूरी तरह तैयार हैं, और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, आइन के तहत उन्होंने करवाए, और असल चाल यही थी कि इमरान खान जिद पर अड़ जाएंगे, और वो किसी सूरत में भी पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने चेयरमैनशिप भी छोड़ दी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा दिए, तो अब वो सारे का सारा प्लान ठुस हो गया। तो अब जो है वारदात डालने की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई को और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। तो अब आज एक वकील साहब हैं राजा ज़हूरुल हसन, उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिसको कलदम करार दिया जाए, और दोबारा से पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो है हुक्म जारी किया जाए। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि जी हमने बिल्कुल आईनी तरीके से जो है इलेक्शन करवाए हैं, सारा सबूत और सब कुछ जो है हमने जमा करवा दिया इलेक्शन कमीशन में, अब दरखास्तें दिए जाएं, ये जो मर्जी करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो पार्टी इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल आईनी और कानूनी तरीके से हुए हैं। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी ने जी दरखास्त दायर की थी कि जी किस तरह हमारी जो पर्सनल ऑडियो है उसको लीक किया जा सकता है। वकील और मौकल के दरमियान अगर जो है पर्सनल उसकी जो बातचीत है, अगर ये सारा मामला ऐसे चलेगा तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है फिर वो कहाँ खड़ा होगा। इस तरह तो पाकिस्तान की जो तमाम वकला हैं वो किस तरह अपने केसेस को लड़ेंगे, और किस तरह जो है वो आगे सारे निज़ाम को लेकर चलेंगे। तो उसके ऊपर आज समाअत हुई, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जी बाकायदा आज नोटिफिकेशन जारी किए हैं, और दरखास्त की कॉपी जो है वो DGISI जो कि जनरल नदीम अंजुम साहब हैं उनको भी भिजवा दी है, और कहा है कि जी इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें कि ये ऑडियो जो हैं ये कहाँ से लीक की गई हैं, और कौन इनको रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसके आप डायरेक्टर जनरल हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि ये कौन कर रहा है और किसकी इजाज़त से कर रहा है। इसके साथ साथ पैमरा और FIA को भी नोटिस जारी किए गए हैं, और उनसे ये पूछा गया है कि जी पैमरा क्या कर रहा था और कैसे ये जो है ऑडियो टीवी चैनल्स के ऊपर चल गई, किस कानून के तहत चलिए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा दलाइल देते हुए कि जी मैं नहीं, पूरे मुल्क के जो वकला हैं उनका मसला बना हुआ है। वकील अगर मौकल शहजादी से बात नहीं कर सकेगा तो निज़ाम इंसाफ
कैसे चलेगा। बातज़ा अदालत ने नोटिस जारी करके समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और नवाज शरीफ साहब की भी जी आज अदालत में पेशी थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में। जैसे पहले उनको माफ़ी मिल गई एवन फील्ड रेफरेंस में, इसमें भी आप देखेंगे कि माफ़ी मिल जाएगी। नवाज शरीफ साहब के लिए तो हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो बिल्कुल लामलेट हो चुका है और वो बिल्कुल भी जो है आगे से रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा। कोई सवालात कोई जवाबात नहीं, बस एक ही वो है कि जी नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म होंगे, इनको सज़ा इनकी माफ़ की जाएगी, क्योंकि शायद ही आने वाले वक्त के जो है हमारे पाकिस्तान के चौथी बार के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है फिर इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि जी नवाज शरीफ जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। तो जब कोई लाडला होता है तो फिर उसको प्रोटोकॉल तो दिया ही जाता है, और जिस तरह वो इस टाइम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का बाकायदा प्रोटोकॉल अभी से वो इंजॉय कर रहे हैं। तो आप खुद बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के लाडले हैं और कितने अहम लाडले हैं इस टाइम पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाते हैं जी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज एक दोबारा ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि जी मैंने 2 आइनी दरखास्तें दी हैं, ना तो उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रार जो है वो किस तरह मेरी आइनी दरखास्तों को देख सकता है और कह सकता है कि जी ये काबिल समाअत नहीं है। तो उन्होंने जो ख़त लिखा है वो अब आपके सामने रखते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाक सुप्रीम कोर्ट जो है वो आला अदलिया है। वैसे तो हमारे जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के साथ आला अदलिया भी नहीं लगाया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था कि जी अब ब्यूरोक्रेट्स के साथ और ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं इनके साथ साहब भी नहीं लगाया जाएगा। तो ये भी उन्होंने फैसला दिया। तो उन्होंने कहा जी आला अदलिया भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जो भी कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और वो आइन की मुहाफ़िज़ भी है। तो उसके एक जो सीनियर जज हैं, 15 रुकनी लार्जर बेंच है, सबसे मोस्ट सीनियर जजेस हैं पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो उनमें से एक जो जज हैं वो अपने इंसाफ के लिए आप देख लेंगे क्या करते फिर रहे हैं, और जो वो दरख्वास्त और ख़त लिख रहे हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि मुझे 29 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस भिजवाया गया। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर एतराज़ दायर किया था। मुझे समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। मैंने मामले पर 2 आइनी पिटिशंस दायर की। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी नंबर तक नहीं लगाया गया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना कानून की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो काबिल समाअत होने का मामला देखे। अब आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रार जो है वो ये कह रहा है कि जी ये दरखास्तें जो है काबिल समाअत नहीं है, उसको इख्तियार ही नहीं है, आइन उसको इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं देता। तो फिर वो किसकी ईमा के ऊपर ये सारे जो है काम कर रहे हैं। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होना मेरे बुनियादी और आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। रजिस्ट्रार की नोटिस की कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। आइनी दरखास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें भी दायर की हैं, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। आइनी दरखास्त मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है, जो कि 184(3) के तहत दरखास्त 14 रोज़ में मुकर्रर होना लाजमी होता है, जो कि अभी पास किया है हमारे काजी फाइज़ साहब जो है। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल ठीक है और इसके मुताबिक जो आगे चला जाएगा, और आगे जितने भी फैसले होंगे, दरखास्तें होंगी, वो इसी आइन और कानून के तहत जो है वो चलेंगी। लेकिन 14 रोज़ के अंदर ये दरखास्तें जो हैं वो लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। और फिर जो एतराज़ात उठाए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कि जी काजी फाइज़ साहब जो हैं इनको इससे अलग होना चाहिए। ये तो मेरे पहले ही से जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के खिलाफ थे, और इन्होंने जो कुछ मेरे खिलाफ किया है, इनके जो एक दो तीन इनके जो साथी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ किया है, तो इनको इस कौंसल से अलग होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट जूरी जो है वो मेरे खिलाफ जो शिकायत आई है उसको देखें, लेकिन काजी फाइज़ साहब नहीं होने चाहिए। तो काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो है उनकी आइनी दरखास्तें ही जो है अपने सामने मुकर्रर नहीं की, जो कि उनका आइनी और कानूनी हक है। तो ये जी पाकिस्तान का आइन है, हमारी सुप्रीम अदलिया है, और बाकी आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैं और आप जो हैं पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, उसको कितना का इंसाफ मिल रहा है या आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी ही आपस में नहीं बन रही है। तो ये जो कहा जाता था ना कि जी सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तफरीक है, तो ये तफरीक अब सामने आ गई है और पता चल रहा है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। इसी तरह जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से हटाने के लिए दरख्वास्त उनके खिलाफ चली गई है कि इनको भी इस काउंसिल से जो है अलग किया जाए। तो ये भी एक मामला चल रहा है। तो बड़ी एक पेचीदा सी सूरत हाल है जो इस टाइम पाकिस्तान में बनी हुई है। बात वही है कि जब लाडलों को लाया जाएगा और अपनी मन मर्जी का निज़ाम चलाया जाएगा, एक ही बंदा सारे फैसले लेगा और कहेगा कि जी ऐसे ही मुल्क चलेगा, तो फिर तो जी तबाही आएगी। और अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और जिसके साथ आवाम की ताकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी और ज़बरदस्ती के फैसले अब पाकिस्तानियों के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर नहीं थोपे जा सकेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।